नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर हम कंपाउंड्स के बारे में ही जान रहे थे अपनी चीज़ें। यहाँ पर हम कंपाउंड्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कंपाउंड्स, एम्पिरिकल फॉर्मूलाज वगैरह क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में। कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स और मिक्सचर, इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियोज़ में जान लिया था। इसके पहले लगभग मेरी 7 to 8 वीडियोज़ आ चुकी हैं। अगर आपने वो चेकआउट नहीं करा है तो आप उसको अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में आपके लिए बता रखा है। और अगर आपको छोटे फॉर्मेट में चाहिए तो आप मेरी इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैंने एक शॉर्ट में, क्रिस्प में आपको मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया। पूरा चैप्टर मैंने कवर करा दिया था आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो में। तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं एक बार। यहाँ पर मैं आगे चीज़ लेके चल रही हूँ, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज पढ़ रहा था मैं। कंपाउंड को मैं एक फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ। एम्पिरिकल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, शॉर्टेस्ट फार्मूला। जब भी मैं कोई बड़ा सा कंपाउंड लेके चलता हूँ कि K2Cr2O7, C6H12O6, C22O11A18, ऐसे जितने भी मैं लेके चलता हूँ, उसकी एक सिंपलेस्ट फॉर्मेट होती है। जैसे फ्रक्टोज का यहाँ पे फॉर्म एग्जांपल दिया था, क्या दिया था, C6H12O6। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज जो भी होता है सब इसी फॉर्मेट में बनता है। अगर मैं क्या करूँ, सब में से 6 डिवाइड कर दूँ तो CH2O, जो मेरा ये फॉर्मेट है, ये मेरा दर्शाता है क्या, मेरा एम्पिरिकल फार्मूला। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। अब आते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। अब ये सब चीज़ तो हो गई सिंपल फॉर्मेट की यार, लेकिन हमको ये सब सिंपल फॉर्मेट वगैरह तो लिखते नहीं है अपनी चीज़ों में। तो जो मैं लिखता हूँ वो क्या होता है, वो किस किस पार्ट का पार्ट होता है, मतलब उसे हम क्या बोलते हैं। तो जो हम फॉर्मूला आपस में यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वो मेरा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जो कि हम सिंपली अपना चीज़ें राइट प्रोपोर्शन में चीज़ें लेकर रखते हैं। इट गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ द एटम ऑफ द प्रेजेंट। क्योंकि यार क्या होता है ना कि ये नंबर जो हैं ये वेस्ट नहीं है, मतलब बस एक न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है कि हम इसे डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। वो मैं बोलता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं उसे ऐसे लेके चल रहा हूँ कि मैंने डिवाइड करके मैंने CH2O बना दिया। लेकिन ये मेरा गलत है ये चीज़, क्योंकि मैं इसमें क्या लेके चल रहा हूँ, मैं इसमें बता ही नहीं रहा हूँ। गलत नहीं है, इनकम्प्लीट है ये चीज़। क्योंकि अगर मैं इसमें बताऊँगा नहीं कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, क्या कितना मोल्स है, तो वो सब मेरा इन्फॉर्मेशन अधूरी रहेगी और मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आगे चल के। तो यहाँ मेरे को इस चीज़ में दिक्कत देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लेके नहीं चलते हैं। यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे करते हैं कि, आइए देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने आपके लिए। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड एज फ्लोज। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, कंपाउंड को कैलकुलेट किया जाता है परसेंटेज कंपोनेंट कंपोजिशन से। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक मेरे पास एक कंपोनेंट है, मेरा एक कंपाउंड है जिसमें ये सारी एलिमेंट प्रेजेंट है और सब सेम में है, सब सेम परसेंटेज में है, तो मेरा कंपाउंड बनेगा CHO। तो ऐसे करके बनता है। अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोजन जो है बाकी सबके डबल में है तो बनेगा CH2O। अगर मैं कहूँ ये ट्रिपल में है तो ऐसे करके बन जाएगा मेरा। और अगर परसेंटेज दे दिया तो उसके अकॉर्डिंग हम लेके चलेंगे चीज़ों को। अब वो अभी आपके में नहीं है तो हम उतना अंदर में नहीं जाएंगे। इसके अगर आपको चाहिए वीडियो तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आ जाऊँगा आपके लिए बताने के लिए। यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश करी जा रही है हमें कि द परसेंटेज ऑफ विच द एलिमेंट इज डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक वेट, द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। कहने की क्या मतलब हो जा रही है कि जब परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इज डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक वेट, इसको निकालने का एक तरीका होता है पूरा, मैं आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या लेके चल रहा हूँ, H2SO4 ही मान के चलता हूँ मैं यहाँ पर। तो अब मेरे पास क्या है, H है, S है और O है। H का क्या होता है, यहाँ पर +1 होता है। S का क्या होता है, अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ यहाँ पर S का ऑक्सीजन स्टेट, तो क्या निकल कर आएगी मेरी, O2 -8 +8, तो यहाँ पर +4 निकल कर आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ SO4 6, तो मैं यहाँ पर मैं ऐसे 2 लिख दूँगा। इसके बाद वो क्या होता है, -2 होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि नंबर से पहले मैं डिवाइड करूँगा इसको, फिर उसके बाद मैं अपनी चीज़ें लेके चलूँगा। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत आगे की हैं, आपको इस चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए वीडियो बता दूँगा, क्योंकि क्या होता है ना कि यहाँ पर एंड टाइम तक आते-आते कोई भी चैप्टर होता है उसके एंड तक आते-आते मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि कोई भी चैप्टर होता है उसकी कोई भी बुक में आप ले लीजिए,
एंड तक आते आते आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जहाँ पर जो आपके मतलब की नहीं होंगी, लेकिन उनको कंटेंट अपना बढ़ाने के लिए, बुक की साइज़ बढ़ाने के लिए वो सब चीज़ें ऐड कर देते हैं उसमें। तो आप उससे डरने की कोशिश नहीं करिएगा आप कि ये क्या दे दिया, हमको समझ में तो आया नहीं, सर ने नहीं बताया ये वो। तो मैंने इसीलिए कोई चीज़ छोड़ी है, क्योंकि वो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमें उस चीज़ पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आते हैं, क्या बोला जा रहा है, अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्चुअल केमिकल चेंज। Zn H2SO4 अगर मैं मिलाऊँ तो यहाँ पर ZnSO4 बनेगा और H2 लिबरेट होगा। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द कंपाउंड टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। एक एक रिएक्शन के इम्पोर्टेंट क्या होता है केमिकल रिएक्शन का, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, यहाँ पर आता है क्या, हमारा रिएक्टेंट। ये होती है हमारा क्या साइन कि हमारा रिएक्शन आगे बढ़ रही है, रिएक्शन आगे चल रही है, रिएक्शन आगे हुई है यहाँ पर बन के। मान लो R1 और R2 कंबाइन कर रहे थे, तब हमारा P1 और P2 बनाया, यानी प्रोडक्ट बनाया। और यहाँ पर अगर मैं ऐसा कुछ सिंबल लिख दूँ तो ये मेरा हीट का होता है, अगर मैं यहाँ पर H2 लिख दूँ तो ये मेरा एक कैटलिस्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके हम यहाँ पर इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करके चलते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है, रिएक्टेंट, ये हमारा हो जाता है प्रोडक्ट। कैटलिस्ट इज यूज फॉर इंक्रीजिंग द रेट और डिक्रीजिंग द रेट। जब भी हमारे पास करता क्या है बेसिकली, एक जो हमारे पास रिएक्टेंट होता है, जो हमारा कैटलिस्ट होता है, जैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में हमको, यानी हमें अपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में 1 सेकंड लगता है, लेकिन 1 सेकंड में हम पढ़ाई अपनी कर नहीं पाते। तो मैं क्या करूँगा इसमें, मैं एक कोई चीज़ ऐसी कर दूंगा जिससे इसको एक अल्टरनेट पाथ मिल जाए, यहाँ से जा रहा ये पूरा जाए छत्तीसगढ़ से घूम के यहाँ से, समझ जाओ। तो इतना मैंने अपना टाइम बढ़ा दिया। तो अब मान लो मेरी रिएक्शन हो रही है कितनी, 30 मिनट में। तो अब 30 मिनट में मैं सारी अपनी जितनी भी मेरे को कैलकुलेशन चाहिए, जितनी मेरे को मैथमेटिक्स करनी है, जितनी भी मेरे को चीज़ें करनी है, वो सारी मैं कर लूँगा इस टाइम में। तो यहाँ पे इसमें मैंने क्या किया, ये आपका जो ऊपर जिसमें जो हाइड्रोजन आया है ना, वो आपके रिएक्टेंट से कंबाइन नहीं होगा, बस ये यहीं पर रहेगा। बेसिक बात ये होती है समझने वाली कैटलिस्ट के रिगार्डिंग, कि कैटलिस्ट रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता है, बस उसके रेट को ऑल्टर कर देता है। ये समझ जाएंगे तो आप पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी आपको। मान लीजिए मैंने ऐसे लेके चला, ये कोई रिएक्शन है, मुझे पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन मैं लिख के दे रहा हूँ यहाँ पर, CO+H2 इन इन टर्म्स ऑफ Pt गिव्स CH4+O2। ये हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, ठीक है। अब आप देखेंगे Pt कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। Pt ने क्या किया, जो रिएक्शन अगर तेज़ हो रही थी तो स्लो कर दिया, अगर स्लो हो रही थी तो तेज़ कर दिया, बस इसका इतना ही काम होता है इसको देखने में। तो यही चीज़ हमारी केमिकल इक्वेशन के रिलेटेड निकल कर आती है। और यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है, टेक पार्ट इन द रिएक्शन और प्रोडक्ट द बेस्ड ऑन रिएक्शन। और यहाँ पर भी वही चीज़ निकल कर आती है कि प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि अगर रिएक्टेंट में हमारे पास Zn है और H2SO4 है, तो ज़रूरी नहीं है कि ZnSO4 की प्रॉपर्टीज सारी Zn से मैच हों या H2SO4 से मैच हो। इन कुछ प्रॉपर्टीज मैच होंगी, कुछ नहीं होंगी, और कुछ ब्रांड न्यू निकल कर आएंगी, क्योंकि यहाँ पर अपना खुद का इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी होती है कंपाउंड की। तो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आती है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है आपके लिए समझने वाली, कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती है। मैं आपको कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया नहीं गया, लास्ट में भी आपको नहीं बताया जाएगा। देख लीजिए आप, यहाँ पर ख़त्म हो चुका है चैप्टर। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी कितने टाइप की बता सकता हूँ मैं। अगर मेरा A+B करके मेरा C बन जाता है, तो मैं इसे क्या कहूँगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर मेरा C से, मेरा मतलब ये बात लेके नहीं चलिए कि आप, मैं सी को उल्टा कर रहा हूँ दोबारा, मैं कुछ भी एक एट रैंडम ले लूँ। मान लीजिए मेरा एक्ट करके एक कंपाउंड है, उससे मैं P+Q बना रहा हूँ, तो ये मेरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल, अगर CaCO3 को मैं लूँ, इसको मैं उल्टा करूँ तो CaO और CO2 बन जाता है। तो ये मेरी क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, एक तरीके से बोल सकता हूँ। और ये मेरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये डिकम्पोज कर रहा है यहाँ पर। तो ये वो चीज़ निकल कर आती है, तो इसे ऐसे समझते हैं हम। एक होती है मेरी जो ये वाली रिएक्शन होती है, इसको हम कहते हैं क्या, शिफ्ट रिएक्शन, या इसको मैं बोल दूँ इंटरचेंजेबल रिएक्शन, जिसमें मेरा क्या होता है, एक जो थोड़ा हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को सेपरेट कर देता है। Zn जो होता है वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है एज़ कम्पेयर टू H2, इसीलिए इसने इसको अलग किया, या इसको इसने रिप्लेस कर दिया। तो ऐसे करके यहाँ पर हमारी रिएक्शन टेक प्लेस करती है। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट है नहीं आपके समझने वाला। तो यहाँ पे मेरा इस वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो से हम इसके वन लाइनर्स
ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो लिखे होंगे उसके बारे में समझेंगे। तो अभी की वीडियो तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हमारा कोर्स लीजिए, पेड कोर्स लीजिए, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में है आपके लिए और काफ़ी ज़्यादा आपको एलीट लेवल की प्रिपरेशन करा के दूंगा मैं। और हम लोगों की पूरी टीम है जो आपका सपोर्ट करेगी 24/7। बस रात को मत कर दीजिएगा क्योंकि हम ही लोग हैं और सोना हम लोगों को भी होता है। तो आप मेरे को बस नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और आप इसको एनरोल करना चाहते हैं, तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा और जल्दी से जल्दी हम साथ में मिलके तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।